कॉमर्स जोन और आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारा नया लेक्चर जो कि रहने वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। तो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास के लिए, इनफैक्ट हर उस कॉमर्सी के लिए जिसको अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है ये अपने आप में टोटल 11 प्रिंसिपल्स हम कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो है ये पार्ट 1 रहेगा और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि 3 प्रिंसिपल्स हम अच्छे से कवर करके समझ सके विद एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रिंसिपल के साथ। जो सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है दैट इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है कि जब आप एक बिजनेसमैन बन जाते हैं, सपोज करिए कि आप सोल प्रोप्राइटर है, आपने इंडिविजुअली सोचा है कि मैं अपनी शॉप खोलने वाला हूँ और अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करूंगा। तो जब आप बिजनेस शुरू कर दोगे तो बिजनेस के रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो अलग मेंटेन होंगे, ना कि आपके पर्सनल जेब से, आपके पॉकेट से जाएंगे, राइट। जैसे कि आप नॉर्मल डे टू डे भाषा में क्या सुनते हैं, किसी भी आप शॉप पे जाते हैं शॉपिंग करने एज अ कस्टमर भी, तो आप क्या सुनते हैं कि अरे भाई गल्ले में रख देना पैसे। तो वो गल्ला क्या है, राइट, नॉर्मल लैंग्वेज में वही गल्ला जो होता है वो बिजनेस का अकाउंट होता है देसी भाषा में। तो बिजनेस एंटरप्राइज क्या करते हैं कि जो भी सेल्स है, उनकी साड़ी बिक रही है, उनके जूते बिक रहे हैं, जो भी वो सामान बेच रहे हैं, उससे जो भी उनका इनकम आ रही है उसे वो अपने गल्ले में डिपॉजिट करते हैं। और अगर उनके बिजनेस का खर्चा है, जैसे कि कस्टमर के लिए कुछ खर्चा हो गया या कस्टमर के लिए चाय मंगा ली, एम्प्लॉय के लिए चाय मंगा ली, तो वो उसी गल्ले में से निकाल कर एक्सपेंस करते हैं। लेकिन अगर उसकी वाइफ आ गई और वो कह रही है 500 रुपए देना जरा मुझे पार्टी में जाना है, तो वो अपने पॉकेट में से पैसे निकाल कर देगा, ना कि बिजनेस के गल्ले में से। तो इसमें आपको क्या समझना है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग एंटिटी है, आप दोनों को क्लब नहीं कर सकते। ऑल्दो जो प्रॉफिट आप कमाने वाले हो वो आप ही के घर जाएगा, वही बीवी उस पैसे को उड़ाएगी, लेकिन गले में से जब तक अकाउंटिंग पीरियड खत्म नहीं हो जाता, आप एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस असेस नहीं कर लेते, आप वो पैसे नहीं निकालते हो। तो यहां पर हम ये बात समझ कर आए हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग एंटिटीज हैं, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हो, राइट। अब मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए कि आपने एक फ्लैट रेंट पे लिया और उस फ्लैट की जो बेसिक रेंट है वो है 10,000 रुपए। आपको एक शॉप खोलनी थी और आपने उस फ्लैट को इसी पर्पस से रेंट पे लिया था कि ये ग्राउंड फ्लोर पे है, इसके आगे का जो गेट है इसको मैं इस आगे वाले रूम को अपनी शॉप बना सकता हूँ और पीछे वाले फ्लैट के अंदर मैं वहां पर रह लूंगा। तो आपने क्या किया कि आधी प्रॉपर्टी को है अपनी शॉप बना दिया और आगे ये जो गेट है इसको आपने ओपन कर दिया और यहाँ पर आपने क्या किया, ये शॉप की आपकी एंट्रेंस हो गई, जबकि जो बैक साइड पे इसको आपने अपने हाउस के लिए यूज कर लिया। यहाँ पर आपकी फैमिली और आपकी पर्सनल जितनी भी बिलोंगिंग्स है वो यहाँ पर एक्वायर करती है। अब इस 10,000 की रेंट को आप मंथली भर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया कि इस 10,000 की रेंट को कहां से पे आउट कर दिया, सारे के सारे जो शॉप से हमने इनकम जनरेट करी थी उसमें से हमने वो सारे के सारे रेंट के नाम पर 10,000 पे ऑफ कर दी और दिखाया कि भाई हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है, हमने 10,000 महीने में कमाया और 10,000 ही हमने रेंट पे कर दी। तो यहीं पे हमारा ये वाला प्रिंसिपल आ टपकेगा और कहेगा कि देखिए आपने ये जो घर है इसे आपने आधे ही हिस्से को रेंट पे दिया है शॉप के लिए और बाकी तो आपका खुद का पर्सनल यूज है, तो आप पूरी की पूरी रेंट हमारी सेल्स में से क्यों शो करेंगे। आप क्या करोगे कि इस रेंट में से सिर्फ और सिर्फ 5,000 को शॉप की रेंट की तरह शो कर सकते हैं और बाकी की जो 5,000 है उसे आप क्या कहोगे कि ये तो आपके घर के लिए आप यूज कर रहे हो। तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ड्रॉइंग्स, और ये जो ड्राइंग्स का वर्ड है ये इसी प्रिंसिपल के थ्रू आया है। वरना तो प्रोप्राइटर है जितना मर्जी पैसा अपने घर ले जाए, घर से ही आया घर ही ले जा रहा है, जो भी प्रॉफिट है। लेकिन बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब तक आप उसे अपने बिजनेस में नहीं लगा रहे हो, अपने घर के लिए यूज कर रहे हो, तब तक आप उसे ड्रॉइंग्स का नाम दोगे, यानी कि योर पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है। इससे ज्यादा अच्छी तरह से मुझे नहीं लगता कि समझाने की नीड है इस प्रिंसिपल पे। अब चलते हैं दूसरे प्रिंसिपल की तरफ। तो इसके बाद आता है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। और मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस के अंदर कोई भी चीज अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उसकी मनी के अंदर एक वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि समाज वालों को दिखाने के लिए उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए। कोई भी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज कितने लॉयल हैं
या ये जो डीलर है इसके साथ आपकी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है जिसकी वजह से आप सारी सेल्स इसी से करते हो, सारा रॉ मटेरियल उसी से बनाते हो, या हो सकता है आपने अपने दामाद की फैक्ट्री से अपना रॉ मटेरियल सारा उठाने का डील कर रखी हो। तो ये सारी चीजें जो होती है ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जब तक आप इसको नंबर्स में शो नहीं कर सकते, मोनेटरी फायदा नहीं दिखा सकते, तब तक आप उसे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, राइट। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा सिंपल है। वो कहता है जब तक किसी भी चीज की मोनेटरी वैल्यू ना हो तब तक आप उसे अपने बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, राइट। अब इसका जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया, सपोज करिए कि आप कहते हो यार वो बिजनेसमैन बहुत बढ़िया है, उसका बिजनेस बहुत बढ़िया है, बहुत आलीशान दुकान है उसकी, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन बिजनेस कहेगा भाई बहुत बढ़िया नहीं जानते हम, हमें तो बताइए उसका पिछले साल का टर्नओवर कितना रहा है, उसके पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर कितना प्रॉफिट उसने एक्वायर किया है या फिर कितना अर्न करी है उसकी इनकम। ये जो नंबर्स हैं, जब तक आप इसे नहीं दिखाओगे प्रूफ की तरह, तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये एक बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है और या फिर ये इस बिजनेस में रिकॉर्ड होने लायक कोई भी ऐसा एस्पेक्ट है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, इसके आगे इसमें कुछ भी नहीं है समझने लायक। उसके बाद जो आज का हमारा तीसरा प्रिंसिपल है उसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड से आप क्या समझते हैं? देखिए हमने पिछली क्लासेस में ये कवर किया था कि हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कि हम जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हम किसी भी सूरत में बंद नहीं करने वाले हैं, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म, कायनात जब तक खत्म नहीं होती तब तक हम इस बिजनेस को चला के रखना चाहते हैं। इसी अजम्पशन के साथ हम शुरू करते हैं। तो अब अगर आप हमेशा लॉन्ग रन में इस बिजनेस को चलाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा, एक इंटरवल कैसे आप नापोगे कि हमें हर थोड़े थोड़े टाइम में प्रॉफिट लॉस हुआ है या नहीं, या हमारे पास अब कितने एसेट हो गए, या हमने पहले से कितनी तरक्की कर ली। ये सारी चीजें अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको एक फिक्स इंटरवल काउंट करना पड़ेगा कि मंथली या ईयरली या फिर क्वार्टरली, कुछ भी आपको एक फिक्स इंटरवल करना पड़ेगा कि हर इतने टाइम के बाद हम जो है अपने बुक्स को क्लोज करेंगे और फिर चेक करेंगे कि हाँ भाई ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और इसके बाद फिर से हम डे 1 से शुरू करेंगे और फिर एक इंटरवल के बाद उतने ही टाइम पीरियड में इसे रोकेंगे। तो वो जो टाइम पीरियड इंटरवल होता है उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, राइट। तो यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड हम लोग 1 साल का लेते हैं, जिसके अंदर हम अपनी बुक्स बंद करते हैं और कहते हैं कि ईयर एंडिंग हो गया है, और जैसे ही अगला दिन आ जाता है, नॉर्मली इंडिया के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कैलकुलेट होता है। इसी में हम सारे अपनी बैलेंस शीट्स, अपने P&L स्टेटमेंट्स, अपने सारे ईयर की बुक्स की यहीं पर क्लोजिंग करते हैं 31 मार्च पे, और जब फिर से अगला दिन 1 अप्रैल आ जाता है तो हम नए साल के साथ उसको नए फाइनेंशियल ईयर बोलकर शुरू कर देते हैं, राइट। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट किस प्रिंसिपल किस वजह से आया, क्योंकि हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है वो हमेशा लेकर चलते हैं, राइट। तो आज की क्लास में हमने ये 3 प्रिंसिपल्स कवर करे हैं, बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड। आई होप पूरी की पूरी चीजें आपको क्लियर हैं, कोई भी आपको डाउट नहीं रह गया है, और नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊंगी नेक्स्ट 3 प्रिंसिपल्स। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।